जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने एक प्रश्न का टेस्ट रखा है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत किस पर कार्य करता है? आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत किस पर कार्य करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जो आधुनिक विद्युत जनरेटर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समंजन। जो समंजन है वो आँख की जो फोकस दूरी है उसको समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता को समंजन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकतौ। जो केशिकतौ है उसके गुण के कारण जो मिट्टी का तेल है वो लालटेन की बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का एक उत्तक है? जो रक्त है वो किस प्रकार का एक उत्तक है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी। जो रक्त है वो एक संयोजी उत्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? जो सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायसेन। जो सांची का स्तूप है वो रायसेन शहर के पास स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका को महात्मा गांधी ने बनाया था? निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका को महात्मा गांधी ने बनाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रन देव नेशन ने यह टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका को महात्मा गांधी ने बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को किस पारंपरिक शैली में बनवाया गया था? भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को किस पारंपरिक शैली में बनवाया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडो सार सैनिक शैली में गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस किस्म के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसर। जो गुजरात है उसमें जूनागढ़ की पहाड़ियों में जो आम की किस्म है वो केसर की है और वो केसर की किस्म के लिए आम प्रसिद्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ हैं उसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनकारी। जो चिकनकारी कला है लखनऊ उसके लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी जो 1959 में बनी थी के संस्थापक कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी जो 1959 में बनी थी के संस्थापक कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, राजगोपालाचारी भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हार गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका है उसमें 1929 की महामंदी शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियों को भारत में ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का
सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्यिक कीर्ति रत्नावली के लेखक कौन थे? साहित्यिक कीर्ति रत्नावली के लेखक कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन साहित्यिक कीर्ति रत्नावली के लेखक थे। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो डा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनेवा। WTO का मुख्यालय जनेवा में है। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आता है? भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। भारतीय जीवन बीमा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुसेना महानिदेशक भारतीय वायुसेना का नियंत्रण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने करो या मरो का नारा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है?
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मच्छर। मलेरिया मच्छर के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा है? आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही। सिपाही आर्मी का सबसे छोटा रैंक है। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा शहर किसने बसाया? आगरा शहर किसने बसाया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंको तबी विश्व पर जाने वाली पहली महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस नक्षत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस नक्षत्र से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिनेमा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक थे। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था?
गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक स्तंभ। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर। पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल है? इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान। धान एक खरीफ की फसल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी भारत का सबसे पहला बैंक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ। जो कच्छ है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। हमारा अगला प्रश्न है, शतरंज का जन्मदाता कौन सा देश है? शतरंज का जन्मदाता कौन सा देश है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत है वो शतरंज का जन्मदाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। हमारा अगला प्रश्न है, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। सास बहु मंदिर ग्वालियर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण भगवान के कौन से रूप को मानव अवतार कहा जाता है? कृष्ण भगवान के कौन से रूप को मानव अवतार कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भगवान के राम के रूप को मानव अवतार कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। हमारा अगला प्रश्न है, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रजीत। मेघनाद का दूसरा नाम इंद्रजीत था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तितली उपन्यास के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से तितली उपन्यास के लेखक कौन है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद तितली उपन्यास के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक का बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण भगवान का विवाह किसके साथ हुआ था? कृष्ण भगवान का विवाह किसके साथ हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुक्मिणी। कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। मौलिक कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान में, वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। भगत सिंह शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी?
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस। गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने किस खेलों में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। हॉकी में भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 बार गोल्ड जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत रूस। सोवियत रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर जो मुगल बादशाह है वो अशिक्षित था। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय ने चीनी यात्री हेनसोंग ने अध्ययन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हमारा अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज। भारत के संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी। हमारा अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू एशियाई खेलों में गोल्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगी है? भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्यों की। 4 राज्यों की सीमा भूटान देश के साथ लगी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मासिनराम। मासिनराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम राज्य में भारत के जो सिक्किम राज्य है उसमें एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है।
हमारा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। हीलियम गैस हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। कुत्ता है वो चांद पर जाने वाला पहला जानवर था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केला। केला है जो भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल है। हमारा अगला प्रश्न है, सच या झूठ का पता लगाने वाली मशीन का क्या नाम है? सच या झूठ का पता लगाने वाली मशीन का क्या नाम है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीग्राफ। जो पॉलीग्राफ मशीन है उससे सच या झूठ का पता लगाया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खो देता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिच्छू। बिच्छू एक ऐसा जानवर है जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खो देता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरूद। अमरूद को अमृत फल के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीता। चीता एक ऐसा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी में हीरा पाया जाता है? भारत की किस नदी में हीरा पाया जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। कृष्णा नदी में भारत में नदी में हीरा पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। जो कटहल है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। जो आलू है वह पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल है। हमारा अगला प्रश्न है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में माचिस का आविष्कार हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमली। इमली का जो बीज है वो बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम जलेबी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रदेव। इंद्रदेव ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। जो मगध है वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। हमारा अगला प्रश्न है और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न, आगे हमने 2 प्रश्न टेस्ट के लिए रखे हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थशास्त्र के लेखक हैं। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है सिंधु नदी पर, रवि नदी पर, झेलम नदी पर या व्यास नदी पर। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगला टेस्ट का प्रश्न है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने 30 में से कितने % सही किए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद।